आप सभी को राम राम। अभी चिंतन रीति में टहलते हुए जब मैं मृत्यु और शमशान घाटों के बारे में पढ़ रहा था तो मेरा मन बहुत ही विचलित हुआ। आजकल हमें क्योंकि आश्रम के परिवारजनों के भी बहुत कॉल्स आ रहे हैं जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया भी है, तो वो सब जानना चाह रहे हैं कि उनकी आत्माओं को मोक्ष कैसे प्राप्त होगा। तो गुरुजी इस वक्त अपने फेवरेट स्थान नारायण क्षेत्र में होते हैं, हम चलते हैं वहीं पर और उनसे जानते हैं इस प्रश्न का उत्तर। राम राम गुरुजी। गुरुजी, मेरे मन में एक प्रश्न था अभी। मैं समझ गया। आप भी, अनमोल भी, मोबाइल भी, तो मैं समझ गया कि कोई प्रश्न होगा। क्या प्रश्न है, बोलो। गुरुजी, आजकल की अगर हम परिस्थिति देखें तो सब कुछ इतना गंभीर सा है, सब लोग इतने डरे हुए हैं, हमें आश्रम के परिवारजनों के भी इतने कॉल्स आ रहे हैं। वो सब यही पूछ रहे हैं कि उन्होंने अपने प्रियजनों को जो खोया है और वो अपने प्रियजनों का दाह संस्कार भी नहीं कर पाए, तो उनको मोक्ष प्राप्ति कैसे होगी? प्रश्न वास्तव में बहुत गंभीर है और बहुत सारे लोग इस वक्त इस बात से बहुत पीड़ित हैं कि अस्पताल में इलाज चल रहा था, वहीं पर डॉक्टर्स ने पेशेंट को डेड डिक्लेयर कर दिया, उसके बाद पेशेंट सील हो जाता है और उसके बाद जो एसओपी है, जो गवर्नमेंट प्रोटोकॉल है, उसके अनुसार वो एम्बुलेंस में ही जाएगा और कुछ पर्टिकुलर शमशान में ही वो जाएगा, हर जगह वो नहीं जाएगा। पैक्ड होगा, बमुश्किल 1 या 2 लोग उनके पास रह सकते हैं, अपने परिजन के पास रह सकते हैं और उनको भी पीपीई किट में रहना होगा और वह भी कुछ सेकंड्स के लिए। अंदर तो जा ही नहीं सकते, कुछ सेकंड्स के लिए वह बाहर से ही जो भी उनको करना है वह कर सकते हैं। और करना भी क्या है उसमें, कुछ सेकंड्स में आप जैसे कोई बेहता स्त्री जिसकी मृत्यु हुई है, आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या रख देंगे? चूड़ी बिंदी रख देंगे। आप कोई वस्त्र पहना नहीं सकते, नहला धुला नहीं सकते, घर के अंदर ला नहीं सकते, ठीक है ना। तो बहुत से बहुत कोई बहुत अच्छा दिल वाला एम्बुलेंस वाला व्यक्ति होगा तो घर के बाहर से चक्कर लगवा के वो ले जाएगा। ऐसे में जो धर्मपरायण लोग हैं उनके मन में एक तो भय आता है कि मुक्ति नहीं मिली तो ये भूत बनकर हमको परेशान करेंगे, है ना। भाई इसका अपना एक लॉजिक है, हर चीज का एक अपना लॉजिक है, हम किसी को सही या गलत नहीं कह रहे। दूसरी चीज असंतोष कि मैं मेरे परिजन का संस्कार भी नहीं कर पाया। सब लोग ये कहते हैं संस्कार भी नहीं कर पाया, मैं उनको देख नहीं पाया, मिल नहीं पाया, वो तो सब ठीक है ही है, संस्कार भी नहीं कर पाया क्योंकि सनातन संस्कृति में अंतिम संस्कार 16 संस्कारों में से एक है और इसकी बड़ी मान्यता है। तो उनको ये एक मलाल रह जाता है कि मैं अंतिम समय में चेहरा भी नहीं देख पाया या अंतिम समय में संस्कार भी नहीं कर पाए, तो और भी बड़ा मलाल है। भरा पूरा घर है लेकिन संस्कार कौन कर रहा है? अननोन व्यक्ति। कहीं कहीं तो पुलिस के लोग संस्कार कर रहे हैं और संस्कार कोई क्या कर सकता है, वो तो बस चिता पर रख के चले गए, कोई कहां तक करेगा। मैं किसी को दोष नहीं दे रहा, कैसे करेगा। तो ये मलाल रह जाता है कि हम नहीं संस्कार नहीं कर पाए। अब मैं उन लोगों से, जो आपका प्रश्न है ये बहुत मुझे पसंद आया, मैं उन लोगों से 2 बात करना चाहता हूं। बात नंबर 1, और सारे लोग कृपा करके बहुत ध्यान से सुनिए इसे, और ना केवल आपने सुनना है बल्कि आपने इस वीडियो को बहुत शेयर कर देना है, क्योंकि ये बहुत सारे लोगों को संबल देगा, आत्मबल बढ़ाएगा, है ना। अच्छी चीजें भी शेयर करनी चाहिए निंदा के और मीम्स के साथ साथ। तो ये उनको आत्मबल देगा जिन्होंने अपने परिजनों को खोया है और वह अभी तक
वो मलाल कर रहे हैं कि हम संस्कार नहीं कर सके, ये उन सब के काम आएगा। बहुत ध्यान से सुनिए। देखिए, जो अध्ययन है उसके अनुसार वेद रीति में कोई बहुत प्रचलित संस्कार रीति नहीं है, ये ग्रह सूत्रों में है, और हर ग्रह सूत्र के अनुसार संस्कार रीति में परिवर्तन है। हर कुल के अनुसार संस्कार रीति में परिवर्तन आ जाता है। ठीक, गौतम सूत्र है, हाँ, इसमें भी संस्कार के सूत्र हैं। व्यास सूत्र है, इसमें संस्कार के बारे में लिखा हुआ है, और कुल मिला के 16 संस्कार हैं, जिसमें अंतिम संस्कार देह का संस्कार है। मैंने इसमें एक शब्द कहा देह, और सोच के कहा, यह आत्मा का संस्कार नहीं है, यह देह का संस्कार है। आत्मा का हम में से कोई भी व्यक्ति संस्कार कर ही नहीं सकता। शब्द क्या है? देहांत, देह का अब अंत हो गया। मोक्ष किसे मिलता है? देह को नहीं मिलता है, मोक्ष मिलता है आत्मा को। तो आपके उस परिजन के साथ जैसे संबंध थे, उस अनुसार वह संतुष्ट अथवा असंतुष्ट होंगे। लोगों के मन में ये रहता है ना कि वो असंतुष्ट होंगे, कोई मतलब ही नहीं देह से। 10 दिवस के बाद कोई मतलब नहीं, कौन कहाँ है क्या पता, सिर्फ भगवती जानती हैं, भगवान जानते हैं कौन कहाँ है, किस शरीर में आ गया है। मनुष्य को नहीं मालूम है, मुझे नहीं मालूम, आपको नहीं मालूम वो कहाँ है। ये हमारे मन की संतुष्टि है। तो संस्कार जो होता है मोक्ष के संबंध में, मोक्ष जो कहते हैं ना कि फला को मोक्ष नहीं मिला होगा क्योंकि बेटे ने मुख दाह नहीं किया, मुखाग्नि नहीं दी, या उनको मोक्ष नहीं मिला होगा क्योंकि पोते ने मुखाग्नि नहीं दी। देह का मोक्ष से कोई लेना देना है ही नहीं। मोक्ष तो आत्मा को मिलता है, क्योंकि पुनर्जन्म देह का थोड़ी होता है, आत्मा का होता है। देह तो पंच तत्व से बनी, उसमें आत्मा का प्रवेश हुआ। तीसरे माह से वह धड़कने लगा दिल उसके अंदर, और धीरे धीरे वह आत्मा ग्रो करी किसके अंदर? देह के अंदर। आत्मा ने देह को छोड़ दिया। अब आत्मा कहाँ है कोई नहीं जानता भगवान के अलावा, ठीक है ना। तो अब संस्कार हुआ देह का। पहली बात, परिजन क्या है? केवल देह नहीं है, आत्मा भी है। परिजन अपने मार्ग पे चल दिया अपने कर्मों के अनुसार, उसके कर्म की शुद्धि मैं नहीं कर सकता, आप नहीं कर सकते, कोई भी नहीं कर सकता। उसके कर्म की शुद्धि प्रभु ही करेंगे और कोई नहीं करेगा, पहली बात। दूसरी, अब देह, क्योंकि प्रेम देह से भी होता है, ऐसा नहीं है। देह का संस्कार अगर आप नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, तो एक काम करिएगा, पितृपक्ष जब आएगा तब मैं एक आपको उपाय बता दूंगा, वो आप कीजिएगा। फिलहाल एक चीज का ध्यान रखिएगा। मान लीजिए कि आप संस्कार कोई नहीं कर पा रहे, और आजकल तो फूल बिनने जाना भी, वो जो मटकी में रखे होते हैं ना, वह भी कई जगह तो ये पता ही नहीं चल रहा कि किस परिजन की कौन सी मटकी है। वो पता लगा किसी और का संस्कार कर दिया है, नहीं पता। जहां पर जैसा भी आपने बताया ढेर लगे, रात रात भी चिताएं जल रही हैं, एक एक दो दो दिन की वेटिंग है। तो ऐसे में कहाँ ध्यान रहेगा? पंडित जी भूल गए, या वहां पर जो भी और कर्मचारी हैं वो भूल गए, और ये ह्यूमन एरर है, भूल सकते हैं। तो आप कोई चिंता नहीं करिए, सब ईश्वर पे छोड़ दीजिए। मोक्ष क्या है ये हमें पता चला गया, अब बाकी सारी चीज ईश्वर के हाथ, ठीक। तीसरे दिन से लगातार आप जिस भी धर्म शास्त्र को पढ़ना चाहते हैं, मैं गीता को सामान्यतः पढ़ने की सलाह देता हूं। हिंदी में पढ़ लें, अंग्रेजी में पढ़ लें, संस्कृत में पढ़ लें तो बहुत अच्छा। तो गीता का पाठ करें, गरुड़ पुराण का भी पाठ कर सकते हैं आप, गरुड़ पुराण पढ़ें, या अन्य भी कोई महाभारत है, रामायण है, जो आप चाहें उसका पाठ करें।
और ये पाठ कब तक चलेगा? 13 दिन तक। 13वें दिन आप यज्ञ कीजिए। आपको कुछ नहीं आता, मान लीजिए यज्ञ में गायत्री मंत्र तो आता है, गायत्री का यज्ञ कर लीजिए, 108 बार मंत्र और आहुतियां वह कर लीजिए। उसके उपरांत अब कपड़े कहाँ से खरीदें या अन्य जो चीज़ें देनी हैं या भोजन कहाँ से कराएं, धन निकाल के रख दीजिए और उपयुक्त लोगों को, जिनको भी आप भोजन कराना चाहते हैं, धन दे दीजिए। ठीक, अभी भी असंतुष्टि है, मान लीजिए, अब क्या करेंगे? जिस तिथि पर मृत्यु हुई, डेट नहीं, तिथि, जिस तिथि पर मृत्यु हुई है उस तिथि को आप, जब श्राद्ध पक्ष आता है तो उस तिथि पर पूर्ण रूप से आप संस्कार कर दीजिए। बाकी चिंता छोड़िए, परेशान मत होइए, ये सब प्रभु की लीला, प्रभु के हाथ, ऐसा सोचिए। और किसी परेशानी में उलझने और फंसने की कोई आवश्यकता नहीं है। निश्चिंत रहिए, उनको उनके हिसाब से मैया जी ने, प्रभु जी ने मोक्ष दिया होगा और आप वो चिंता छोड़िए। आप उनके लिए प्रार्थना कीजिए और उनके लिए कुछ अच्छा कर्म करिए, दान दे दीजिए। ठीक है, तो कोई तनाव की आवश्यकता नहीं। राम राम।